नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं @political अड्डा 2020। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी हम बात करेंगे सीए के बारे में। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने सीए कानून को लागू कर दिया है। इसके नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। सीए से हमारे पड़ोसी तीन देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता इस कानून के द्वारा मिल जाएगी। ये कानून 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इसको लागू किया गया है। इसके बारे में जानेंगे। सीए क्या है। सीए का जो फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में नागरिक संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। इसको सीए भारत संसद में सीए को वर्ष 2019 में 11 सितंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट पक्ष में और 105 वोट विपक्ष में पड़े थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को इसको मंजूरी दी थी। सीए के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन होगा। इसको लेकर ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है सरकार के द्वारा। काफ़ी समय से हम लोग सुन रहे थे, खासकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बंगाल के दौरे पर उन्होंने कहा था कि हम लोकसभा चुनाव के पहले सीए कानून को लागू कर देंगे। और गृह राज्य मंत्री जो शांतनु ठाकुर हैं, जो बंगाल से ही चुनकर आते हैं, मैतेई समुदाय से आते हैं, क्योंकि बंगाल में मैतेई समुदाय की बहुलता है, जो बांग्लादेश से आकर यहाँ शरणार्थी पश्चिम बंगाल में बस गए थे। तो उनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि उनको भारतीय नागरिकता दी जाए, और जिसकी फलस्वरूप जो है सीए कानून को 2019 में पास किया गया। और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये तब से नोटिफाई नहीं हुआ था। एक ऐसा कानून है सीए जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, इन 3 देशों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन यहाँ से ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बता देंगे, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत आए हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद वो वापस नहीं गए हैं। सीए कानून लागू होने के बाद जो बदलाव होगा, सीए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म से जुड़े हुए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसको केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सारा डिटेल उन लोगों को अप्लाई करना होगा जिनको नागरिकता लेनी है, और वो गृह मंत्रालय उसका जांच करने के बाद उनको नागरिकता देगा। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने किसी बिना वैध दस्तावेज के भारत आए थे। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को किसी तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाए। पात्र विस्थापियों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। इसके बाद गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा और आवेदकों को नागरिकता दी जाएगी। देश भर में हुआ लागू सीए। मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 देशों को गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। सीए को लेकर काफ़ी जो है भ्रांतियां भी देश के अंदर फैली हुई हैं, और ख़ासकर विपक्षी दलों के द्वारा खासकर मुस्लिम समुदाय को इसके खिलाफ खूब भड़काया गया। और जो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में काफ़ी इसको लेकर धरना प्रदर्शन हुए थे कि इससे
मुस्लिम लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, उनकी नागरिकता छीन लेगी सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। इससे किसी भी भारतीय नागरिक जो वैध तरीके से भारत में रह रहा है उसकी नागरिकता किसी भी तरह से नहीं जाएगी, बल्कि ये इन 3 देशों के जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित होकर धार्मिक प्रताड़ना से और तरीक़ों से प्रताड़ित होकर भारत में आके निवास कर रहे हैं, और उनको भारत सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं या जो भी कानून होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं हो पाते हैं, तो उनको एक तरह से वैध तरीके से उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये एक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। सीए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाली बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल मुल्कों से आने वाले वहाँ के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे उनको नागरिकता मिल जाएगी। किन लोगों को मिलेगी नागरिकता? नागरिकता देने के अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश जो तीनों देश हैं, मुस्लिम बहुल देश हैं, इनके यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं जो भारत में आके 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी वहाँ के अल्पसंख्यक भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है। और जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत आए लेकिन तय अवधि के बाद वो यहीं रुक गए, वापस नहीं गए, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। अभी तक 31,313 लोगों को इस एक्ट के द्वारा नागरिकता दी जाएगी, और भारत के लगभग 19 राज्यों में कुछ लोगों को नागरिकता दी भी जा चुकी है। मतलब इस कानून के नहीं, कुछ लोगों को, कुछ जो जिलाधिकारी होते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो लोग नागरिकता दे सकते हैं। सीसीए से जुड़े हुए और भी सवाल हैं, खासकर 2019 में पारित हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए गया, राष्ट्रपति ने उसको मंजूर भी किया गया। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाए थे। कोई भी कानून अगर पारित होता है तो उसका एक नियम कायदा कानून बनाया जाता है कि कैसे उसको लागू किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इसमें नियम का नहीं बनाई, और इस कारण इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। आमतौर कोई भी कानून बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसके नियम बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके लिए संसद से समय मांगना पड़ता है। सीए के मामले में ऐसा ही हुआ है। गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था संसद से, क्योंकि अब तक इस कानून के नियम नहीं बने थे, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, इसलिए इस कानून के जरिए लोगों को नागरिकता मिलनी है, वो आवेदन नहीं कर सकते थे, मगर अब नागरिकता के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकेगा? नागरिकता के लिए जो इन 3 देशों के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके बस गए थे, उन्हीं लोगों को इससे नागरिकता दी जाएगी। इस पे विपक्षी पार्टियां और बहुत सारे लोग जो है सवाल भी उठाते रहे हैं कि इससे मुस्लिमों को क्यों बाहर रखा गया है या मुस्लिमों को क्यों नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की जो सबसे बड़ी वजह रही है, या विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम भी बताते रहे, उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी ही है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसलिए मुस्लिमों को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार का तर्क है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये इस्लामिक देश हैं, यहाँ पे मुसलमानों की बहुलता है, वो संख्या में अधिक हैं, और जो ये कम्युनिटी है हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये वहाँ अल्पसंख्यक हैं और इनको लगातार वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। इस वजह से इन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि हिंदू या सिख, बौद्ध, जैन
इनकी सबकी जो मातृभूमि है वो भारत ही है। और पहले के टाइम में 1947 के पहले पाकिस्तान और श्रीलंका भारत में ही था। उसके और 100 साल पहले जो है अफ़गानिस्तान भी एक तरह से भारत का ही अंग रहा है कालांतर में। तो वहाँ भी हिंदू बहुलता रही है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ मुस्लिमों की तादाद बढ़ी। और जब देश आज़ाद हुआ, अफ़गानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में आज़ादी 71 की लड़ाई के पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। वहाँ पे लड़ाई हुई और उसके बाद फिर बहुत सारे शरणार्थी हिंदू वो भारत में आके बसे और लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल और असम में जो है या पूर्वोत्तर के राज्यों में बांग्लादेशी हिंदू बहुतायत की संख्या में आके निवास कर रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बार दंगे भी हो चुके हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो इसका विरोध भी एक तरह से कर रहे हैं कि अगर सीए वहाँ से लागू होगा तो उनकी पहचान, उनकी सभ्यता पे एक तरह से कुठाराघात होगा। इस पे आगे सरकार कैसे कदम उठाएगी इसके बारे में बात करेंगे। तो मुस्लिमों को इसीलिए इस कानून, मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, वैध तरीके से जो भारत में एक नागरिकता देने का प्रावधान है वो है कि आप 11 साल भारत में वैध तरीके से रहिए, वैध पासपोर्ट के द्वारा भारत में एंट्री लीजिए और यहाँ 11 साल तक रहिए, भारत के संविधान, भारत के कानूनों का पालन करिए और उसके बाद 11 साल के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। वो अभी भी नियम चला आ रहा है। लेकिन जो ये इन 3 देशों के अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने के लिए इस चीज़ को घटा के 6 वर्ष किया गया है। अगर इन 3 देशों के अल्पसंख्यक भारत में आके निवास कर रहे हैं और 6 साल की अवधि उनको पूरी हो गई है तो उनको भारत की नागरिकता इस कानून के द्वारा, सीए के द्वारा मिल जाएगी। तो इसलिए ये कानून लाया गया है। इस कानून के लागू होने से 31,313 जो मैंने पहले बताया के जरिए नागरिकता हासिल करने के योग्य होंगे। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने इस बिल पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल थे। इस समिति में आईबी और रा के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों की संख्या 31,313 थी। कानून लागू होने के बाद इनको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू 25,447 हैं, 5,807 सिख हैं, इसके अलावा 33 ईसाई हैं, बौद्ध और पारसी 2-2 लोग हैं। तो इन लोगों को सीए लागू होने के बाद तुरंत इनको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। नागरिकता बिल जिन लोगों को नागरिकता लेनी है वो सरकार द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है उसमें अपने मोबाइल से, फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को 1 साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं माना जाएगा। नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापियों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय जाँच करेगा और नागरिकता जारी करेगा। क्या जो विरोधाभास है, जो विपक्षी पार्टियाँ और जो मुस्लिम मतलब बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो इसका विरोध करते रहे हैं, तो क्या किसी नागरिकता छीनेगी? नहीं। सीए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी पहले कह चुके हैं कि सीए से किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। तो किसी भी मुस्लिम या भी किसी भी भारतीय नागरिक की इस कानून के द्वारा नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये नागरिकता देने का कानून है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर ले। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। और इस कानून को लागू होने से जो नॉर्थ ईस्ट का दर है, सीए का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे समय से विरोध होता रहा है। इसकी वजह यह है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को अपनी पहचान खोने का डर है। दरअसल पूर्वोत्तर बड़े राज्यों की बड़ी आबादी अनुसूचित
जनजाति यानी आदिवासियों की है, जिनकी अपनी संस्कृत परंपराएं हैं। संविधान में उन्हें पहले से ही बहुत सारी छूट मिली हुई हैं। इन राज्यों में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी आके बस गए थे 71 के जंग के समय, और उसके बाद भी लगातार वहाँ आके लोग बसते रहे हैं। मेघालय में गोरो और जैतिया जैसे ट्राइबल मूल निवासी हैं। इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी हैं। अब इन्हें डर है कि सीसी आने से के बाद शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी, जिससे इनके संसाधनों पर कब्जा हो जाएगा। खासकर त्रिपुरा में देखा गया है कि जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं वो वहाँ की सरकारी नौकरियों में, वहाँ के संसाधनों पे उनका काफ़ी वर्चस्व हो गया है। तो वहाँ की जो ट्राइबल या जनजाति आदिवासी हैं, उनको अपनी पहचान खोने का डर है। नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़, इसको लेकर जो है सीए का विरोध होता है। देखिए अब सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। लोगों को वहाँ कैसे नागरिकता देगी, इसमें देखने वाली बात होगी, या आने वाले कुछ टाइम में पता लग जाएगा। तो आज भारतीय सरकार ने सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई कर दिया गया है। ये पूरे देश में लागू हो गया है। इस पे विपक्षी पार्टियों के विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने इसकी टाइमिंग को लेकर एक वो किया है कि 5 साल से कानून पारित है, उसके बाद भी सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी, नोटिफिकेशन नहीं, नियम नहीं बना रही थी, और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया है तो इसलिए इसको लागू किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसका पुरजोर विरोध करती रही हैं। उन्होंने भी किया है कि मैं इसके नियम कानून पढ़ने के बाद आगे उस पर बात करूँगी। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो खासकर मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं या मुस्लिमों की राजनीति करती हैं, वो लोग इसको लेकर उनके विरोध के स्वर ऊंचे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने सीए कानून को लागू कर दिया है। पूरे देश में इसको नोटिफाई कर दिया गया है। इसके नियम जो भी होंगे वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे। इसके लिए नागरिकता देने का जो पोर्टल है उसको भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है। अब ये पूरे देश में लागू हो गया है। इसके अलावा आज राजनीति गतिविधियों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सीए के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी सीए के बारे में मालूम होगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political अड्डा 2020। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी अलग अलग विषयों पे आपसे रूबरू होते रहेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, धन्यवाद।